हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया हो गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आपका क्या ओपिनियन है। तो भाई देख कर ना बहुत दुख भी होया। देखो, दुख तो पहला ही हुआ था भाई, सुनकर नहीं हुआ था, लेकिन किस्मत में जो होया कर उसने कोई नहीं बदल सकता। ये तो सब ने बेरा ही है। और मंजू की जो कहानी है, देखो इसका पता मैंने पहला भी था, लेकिन मैंने हमेशा यह बिल्कुल सच है भाई। जिंदगी का निबेरा हमने खुद किस मोड़ पर लेकर खड़ा कर दिया। किसी की गला कुछ भी एक्सीडेंट हो सका, कुछ भी एक्सीडेंट हो सका। किसी ने कुछ निबेरा होता अपने फ्यूचर का। ठीक है, तो अब उसने अपनी बताई, क्योंकि भाई लोगों ने इतनी वो कर दी थी वहाँ। जब उसकी शादी हुई थी ना, जब तक उसके पीछे लग लेते कि बताओ कैसे, क्योंकि ये सारी चीज ना जो आसपास के अड़ोस पड़ोस के हुए हैं, घर कुणबे के हुए हैं, जो गांव गुआंढ के हुए हैं, वे हुए हैं। और बहुत सारे गांव वाले कमेंट भी कर थे कि भाई हम इनके गांव के हैं, ये हमारे गांव की है, इसका एक बेटा है, इसका वो। देखो हमने तो बेरा नहीं था भाई कौन है कड़े की नहीं ना था, हमने बेरा था किसी ने, लेकिन जो आसपास के हुए कमेंट कर रहे थे। लेकिन बहुत अच्छा करा बताकर है, ठीक है, बहुत बढ़िया करा। क्योंकि फिर लोग दो की चार, चार की आठ बात बना दे हैं। लेकिन बहुत बढ़िया करो, क्योंकि वो लड़का भी आजाद है, रिहान भी आजाद है, वो भी खुल कर कैमरे आगा होगा। और किसी तक कुछ छुपाने की भी जरूरत नहीं, ना किसी ना कुछ हो करने की जरूरत। अकेली मंजू धरती पे ऐसी नहीं है जिसके साथ भाई, जिसने दूसरी शादी करी है या पहली वो नहीं। मतलब आज के टाइम में ना 50% ऐसी मिल जाएंगी भाई, किसी के पार्टनर अच्छे नहीं होंगे, किसी के की डेथ हो जाए भाई, किसी की ससुराल बढ़िया नहीं होती, किसी का वो डिवोर्स हो जाए, किसी की भाई वो मतलब कुछ भी कहानी बन जाए किसी किसी के साथ। ठीक है, तो बहुत सारी कहानी सी है। और लाइफ जीने का हक सब ने है। ठीक है, सब ने है लाइफ जीने का हक। नू नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ होगा तो आप अकेले रहोगे, नहीं। और यह भी बिल्कुल सच है। देखो, अगर पीछे बैकग्राउंड सॉलिड है, पैसे वैसे सब कुछ है, जमीन जायदाद घर प्रॉपर्टी सब कुछ है, तो इंसान वहां टाइम निकाल सकता है। यह बिल्कुल सच्ची बात है। अगर आपका बैकग्राउंड ही कुछ सॉलिड नहीं है, कुछ है ही नहीं है, घर नहीं है, जमीन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है भाई, बच्चे का फ्यूचर ही नहीं है कुछ, तो फिर वहां रहना भी इम्पॉसिबल हो जाए। और यह खाली मंजू नहीं, बिल्कुल एक रियल मेरी आंखा के आगे मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है भाई, बिल्कुल अभी हुआ है। पिछले साल उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। ठीक है, और उसका एक बेटा है, 3-4 साल का बेटा है। तो उसका भी सेम यो सिस्टम भाई, पीछे उसका कुछ नहीं, ना प्रॉपर्टी, रेंट के घर में रहा कर थी, खुद का घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अब भाई जो है उसके मम्मी पापा हैं, वो उस लड़की ने अपने पास ले आए हैं। अब वो वहां रह रही है, बेटा स्कूल जाने लग रहा है, वो एक स्कूल में वही जॉब कर रही है। उनका कहना है कि हम अपनी बेटी की दोबारा शादी करेंगे। 30-32 साल उसकी एज होगी, 32 साल होगी। तो क्या ही एज है, कह रहे किसके सहारे या वहां जिंदगी काटेगी, क्योंकि दुनियादारी इतनी गंदी है। अगर वो कोई जिसका हस्बैंड नहीं, अगर वो कोई कहीं चली जावा है या कुछ काम कर रही है, तो उसके ऊपर ब्लेम कर देंगे भाई, तो उसने गलत बोलना शुरू कर देंगे। अगर वो किसी के साथ भी बातचीत कर रही है, अगर उसका अनजान कोई रिश्तेदारी का भाई भी है, तो उसके साथ भी नाम जोड़ दें। इतनी गंदी दुनिया हो रही है आज के टाइम में। तो भाई बहुत बढ़िया डिसीजन हुआ माँ बाप का, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद खातर हमेशा ही रवे हैं। और यो रीजन हुआ है, अगर जो ये अरेंज और लव उसमें जो भाग के शादी करे, इसमें यही फर्क हुआ है, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, वो हर सिचुएशन में हमारा साथ देवेंगे। तभी बोला जाता है कि माँ बाप की मर्जी से शादी करनी चाहिए। अगर कई बार गलत डिसीजन भी हो जाए लाइफ का, तो हमने मूव ऑन करने का मौका मिल सका है। ठीक है, और बहुत बढ़िया लग गया भाई मंजू ने अपना सुनाया। देखो उसका मन हल्का होया, उसका भार उतरा। और बिल्कुल मैंने कहूँ बहुत अच्छे इंसान है ये। अभी उसको सारी खुशियां दे रहे हैं भाई, इतना अच्छा है मंत्री भी, एक एक चीज का उसका ख्याल रख रहा है, सब कुछ इतना अच्छा उसके लिए कर रहा है। बहुत सारे तो कमेंट करेंगे हमारे गांव का था, हमारे अंकल ने नू कर दिया, हमारे अंकल ने ये कर दिया। जब कोई दुख होवे ना, दुखी होवे, जब कोई किसी का नहीं होता, जब कोई सुखी होवे ना, तब इतने जने आ जाएंगे बात ठाण वाले कि ये तो ऐसे है, ये ऐसे है, उस बच्चे ने। तो अब बच्चा भी दिखेगा, अब सब कुछ होगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। मैंने तो बहुत बढ़िया लगा भाई। और बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आस पास में इतनी पैजेंगे था हमने ऐसे कि जिसके साथ बहुत कुछ हो रहा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बिल्कुल क्या भाई हमारे पड़ोस में आ रही है एक लड़की, शादी हो रही थी उसकी, अब वो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आ रही है। और जो उसके मतलब इतने अच्छे तरह रही है, वो बेटी भी ने स्कूल में एडमिशन करवा दिया, स्कूल में जा रही है, बहुत बढ़िया तरीके से रह रही है। पता है कई बार जब हुआ है ना, अगर पैसा भाई ऐसा है, सब कुछ पैसा है, ये तो बात सच है भाई। पैसा अगर है ना भाई, प्रॉपर्टी है, देखो बंदा रेंट पे देगा ना है,
उस पर देखन है अपनी जिंदगी काट सका है। ठीक है, जैसे भाई पढ़ी लिखी थी, जॉब कर लेंदी, लेकिन जॉब करके नहीं सिर्फ अपना डेली रूटीन का खर्चा चला सका है बंदा। यो नहीं है कि भाई 20-25 हज़ार की जॉब में आप किले खरीद लोगे, उसकी खातर भाई घर खरीद लोगे, सब कुछ। अगर पीछे उसका बढ़िया होंदा ना सपोर्ट सिस्टम, तो बच्चे ना कोई नहीं देवा होंदा, फिर सब अपने आप रखन दे कि भी हम रखेंगे, है ना। लेकिन जब पीछा कोई है ही नहीं था, तो भाई बच्चा लेना बहुत बहुत अच्छी बात है कि यह एक अच्छी माँ की पहचान हुआ है कि अपना बच्चा अपने साथ रखा, और भाई सब कुछ मतलब अपने बच्चे खातर इतना सब कुछ करा। देखो शादी करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि लड़की हमेशा अपने, देखो जब तक माँ बाप है सही है, लेकिन आगे भाई भाभी का राज आ जाए, भाई भाभी का नहीं पता अंदर कौन किसी हुआ है। इसीलिए ये प्रथा चलाई कि शादी करके अगले घर जाओ, अपना घर बसावा, अपना सब कुछ हो जाए, तो वो सारी चीजें की जाती हैं, और ताकि भाई उसने भी आगे मूव ऑन का टाइम मौका मिले। ठीक है, इब देखो शादी हुई, अच्छी फैमिली मिली, भाई फेस्टिवल सेलिब्रेट करी है, बेटे ने भी भाई पापा का प्यार मिलेगा, उसने भी दादा दादी का, चाचा चाची का, सब क्या ही का प्यार मिल रहा है, इतनी खुशियां मिल रही है, अच्छे से सब कुछ इतना बढ़िया हो रहा है लाइफ में। अब एक और बेबी आ जाएगा, और मतलब फैमिली कंप्लीट, और इतना बढ़िया खुशी दर रहोगे तो कितना अच्छा है ना। तो हर किसी ने खुश रहने का मौका मिलना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी सी है, हमने नहीं पेरा हम कितने दिन के हैं, लेकिन जब तक जिंदा है ना, तो सब अच्छा ही करना चाहिए। हमें अपने खुद के लिए जीना चाहिए, ना कि दुनियादारी के लिए कि दुनिया इस खातर के कहोगी, लोग इस खातर के कहोगे, समाज के कहोगा, नहीं। हाँ, अच्छे फैसले होने चाहिए, फिर चार लोग आता नहीं डरना चाहिए। ठीक है, मतलब दुख भी होया सुनकर ना कि इतना सब कुछ झेला है बेचारा, और भाई मतलब मैं को किसी के साथ भी नहीं वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैंने बताया ना, क्योंकि ये हर किसी के आस पड़ोस में, कुणबे में, घर में वही पाऊंगी, सबके पास हाथ होती है भाई ये चीजें। और एक और लड़की की ऐसे ही भाई डेथ हो गई थी हस्बैंड की, उसका एक बेटा है, हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब पे था। ठीक है, और उसका बेटा तो बिल्कुल 1-1.5 साल का था उस टाइम पे, गवर्नमेंट जॉब पे था। तो भाई अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छा मकान है, और भाई गवर्नमेंट जॉब है तो पेंशन भी आएगी, तो वो वही है, उसका बेटा 10-12 साल का हो गया होगा, वो वही है, उसने कुछ छोड़ा भी नहीं बिल्कुल भी, वो अच्छे से अपने बच्चे को वहीं पाल दिया। तो इसीलिए हर चीज की जरूरत पड़ती है, इनको वहां नहीं, तभी एक माँ अपने बच्चों को पाल सकती है, बिल्कुल सच्ची बात है ये। हाँ, बाप थोड़ा सा नहीं कर पाता, बाप को सहारे की जरूरत होती है, लेकिन माँ अकेली पाल सकती है। ठीक है, और ऐसी ऐसी भाई बहुत सारी बाण है, बहुत ऐसी ऐसी, अगर मैं सुनाने पे आऊंगी फिर थम कहोगे कि नहीं तेरे तने थारी रिश्तेदारी में, थारे कुंडे में ऐसा, और नहीं भाई सब क्या मैं ऐसा होया पावा है, लेकिन बहुत स्ट्रोंग है भाई। मैं कह रही हूँ मंजू आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छी हो, और बिल्कुल मैं वो इसीलिए बोल रही थी कि दिखाओ बच्चे को, अब आपका मन हल्का हो गया, आपकी फैमिली का भी बर्डन खत्म हो गया। और जब सोशल मीडिया हमारी लाइफ बन रही है ना भाई, यहाँ हमने आप खुद को दिखाना है, ये हमारी अर्निंग सोर्स है। ठीक है, तो हम खुद को क्यों नेगेटिव दिखाएं। लोग जरा सी बात पे गलत बोल देते थे, अब बोल के देखो ना, ये सबको पता है कि भाई हाँ डेथ हो रही है, डेथ होने के बाद तो भाई कोई ऑप्शन बचता नहीं ना किसी के पास। जब छुपाए ना, जब हमने खुद कुछ गलत कर रखा होगा। आप बहुत अच्छी हो, बहुत स्ट्रोंग हो, एजुकेटेड हो, बहुत बढ़िया हो, और एक अच्छी माँ भी हो, जो हर औरत को होना चाहिए, क्योंकि जो अपने बच्चे के लिए, क्योंकि अगर देखी जाए तो ये शादी, ये सब कुछ एक बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे को बाप का, कल ना बच्चा बड़ा होगा, अगर स्कूल में जाओगा, क्योंकि बच्चे आजकल इतने माइंड वाले हो रहे हैं भाई, कल पूछेगा मेरा पापा कौन है, मम्मी मेरा पापा कहाँ है। और पापा का प्यार, दादा दादी का प्यार, सब कुछ जरूरी हुआ है। माँ बाप एक बेटी ने रख सका, कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि 2 रोटी खाओगी वह भी जहाँ सारा कुनबा खावा है। लेकिन जो हमारा समाज हुआ है, जो हमारी दुनियादारी हुआ है, इन सब के चक्कर में भाई हमने ये सारी चीज करनी पड़ा है। अगर जैसे अब फैमिली अच्छी है, फैसला बहुत अच्छा है, तो बहुत बढ़िया खुशी की बात है। और मैंने को कई बार हो जा करा है जिंदगी में, कई बार गलत डिसीजन होने के बाद अगर हमें अच्छा भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अब आपके साथ वही होया है, एक बार वो आपकी टाइम का बुरा, आपकी लाइफ का बुरा टाइम था जो भी बीत गया, लेकिन अब आ गया भगवान माता रानी मैं को इतनी खुशियां आपकी लाइफ में लेकर आवे, इतनी खुशियां लेकर आवे कि आपको अपना पास्ट कभी याद ही ना आए। ठीक है, क्योंकि हमने अपने प्रेजेंट पे ही फोकस करना चाहिए, वो हमारा अच्छा होना चाहिए। तो बाकी तो जो होता रहा बीतता गया, माटी गिर दे जाओ, क्योंकि वो चला गया। ठीक है, इसीलिए भगवान ने भी इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है कि वो उन सारी कमियां ने पूरा कर सके।
जो सपने थे वो सारे पूरे कर सका और वो हो रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा भाई। और प्लीज मैं तो ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अब सब ने पता लग गया, जो भी था सारी चीज़ों का बेरा लग गया और सब कुछ खुल गया। ये कुछ भी कोई नेगेटिव मत बोलना, कोई कुछ मत बोलना, जितना बताया ना बहुत है, इतना ही बहुत होता है, इतना बहुत है लोगों के लिए जो बात बना रहे थे, जो उठा रहे थे। और ये उम्मीद करूंगी कोई भी एक भी सिंगल नेगेटिव कमेंट मत करना, दुआ करना कि इनकी जिंदगी में जल्दी से एक छोटा सा नन्ना सा मेहमान आवे। और बेटा बेटी तो देखो अपनी किस्मत का होया करे भाई, वो तो जो इनकी किस्मत में होगा, मंत्री की किस्मत में होगा वही होगा, क्योंकि औलाद हमेशा आदमी की किस्मत की होया करे। और आगे इनकी लाइफ बहुत अच्छी जावे, बहुत बढ़िया जावे, और सब बहुत सारा प्यार देना और बहुत ऑल द बेस्ट भाई, मैं तो इतना ही बोलूँगी। और कभी भी गलत मत बोलना, ठीक है। चलो भाई, उम्मीद करूँगी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय माता।